जी, इसी तरह आपको एक और वाक़या बताते हैं, जिसके अंदर आप ख़ुद हैरान होंगे कि दुनिया का आप कह लें कि वो पहला और आखिरी ऐसा वाक़या है, जिसके अंदर एक गधा खच्चर कह लें आप, लेकिन हमारी ज़बान में खच्चर को लोग इतने जानते नहीं हैं, गधे को ही जानते हैं। तो जो एक गधा सुसाइड बॉम्बर जो था इंडिया का, यानी एक गधे ने सुसाइड बॉम्बिंग की बकौल इंडियंस के, वो गधा भी इंडियन ही था, उसने सुसाइड बॉम्बिंग की इंडिया ही की बेस के ऊपर कारगिल वॉर के अंदर, और उस सुसाइड बॉम्बिंग के नतीजे के अंदर इंडिया ने वो बेस छोड़ दी और इंडिया के फ़ौजी वहाँ से भाग गए। इसी तरह की बात है कि ये डिस्ट्रेस कॉल्स हैं इंडियन आर्मी की, जो ये अपनी पीछे जो मेन गुमड़ी बेस थी जहां इनके ऑफिसर्स बैठते थे, उनको ये भेजते थे कि क्या ऐसी वजह, क्या ऐसी मौत पड़ी है हमें कि हम अपनी बेस छोड़ के भाग गए हैं। इसी तरह की एक कॉल इन्होंने कारगिल वॉर के अंदर डिस्ट्रेस कॉल जो इन्होंने की, जिसकी वजह से ये अपनी बेस छोड़ के भागे, उस कॉल के अंदर इन्होंने बोला कि जी हमारा जो सप्लाई का म्यूल है, गधा है जिसके ऊपर सप्लाई लादते थे, जो हमसे पाकिस्तान फ़ौजी जो हैं वो चोरी करके हमारे से ले गए थे, छीन के हमसे ले गए थे हमारे असले और हमारे राशन के साथ, वो गधा जो है टाइगर हिल से नीचे भागता हुआ आ रहा है पागलों की तरह, और उस गधे के ऊपर बारूद लदा हुआ है, बरूद लदा हुआ है, ये उनकी ज़बान प्रॉपर थी कि जी बरूद लदा हुआ है और हमारी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है पागलों की तरह, और उसके पीछे एम्बुश के लिए, यानी जब वो धमाका कर लेगा अपना सुसाइड धमाका वो गधा, तो उसके पीछे एम्बुश करने के लिए पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के लोग भी नीचे भागते हुए आ रहे हैं और नारे मारते हुए आ रहे हैं और आवाज़ें लगाते हुए आ रहे हैं। इसलिए हम 250 बंदा इस बेस से भाग के नीचे गुमड़ी बेस की तरफ आ रहा है। दिस वॉज द डिस्ट्रेस कॉल। इसके अंदर ये लोग गुमड़ी बेस के लिए जाए, धमाका किसी को सुनाई नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के जो लोग थे वो उस बेस के अंदर आ गए, इंडियन बेस के अंदर। उन्होंने वहाँ तकरीबन 1 से 1.5 घंटा गुजारा, इनकी सारी एमुनिशन इकट्ठी की, इनका सारा असला इकट्ठा किया, और इनके यूनिफॉर्म्स जो धुले हुए होते थे, मैं अगेन रिपीट करूँगा, ये पहले भी मैंने आपको बात बताई है कि वो यूनिफॉर्म्स जो धुले हुए होते थे वो भी पाकिस्तान आर्मी के लोग जो थे, गोस्ट ऑफ कारगिल का जो यूनिट था ख़ास तौर पे, वो यूनिफॉर्म्स भी ले जाता था। किस लिए लेके जाता था ये आपको किसी और दिन बताएंगे। एक यूनिफॉर्म का अहवाल दविंदर सिंह साहब का तो आपको हम बता चुके हैं, और इसके अंदर यही हुआ कि ये इनकी कॉल रिकॉर्डेड है, इसके ऊपर इनको ये तो बकवास इन्होंने आप लोगों को बताई है और जो इन्होंने अपने सुपीरियर ऑफिसर्स को बताई है। लेकिन अब हम आपको सच्चाई बताते हैं कि ये जो गधा इनका इंडियन आर्मी का हम पकड़ के लाए थे, बेसिकली पहाड़ चढ़ना और ख़ास तौर पे टाइगर हिल को नीचे से ऊपर चढ़ना ये कोई आसान बात नहीं है, निहायत मुश्किल बात है। और दूसरी, जब हम ये सप्लाईज़ और ये एमुनिशन, आप सोचें ग्रेनेड्स हैं, गोलियां हैं, खाना है, माइंस हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, जब हम 5 से 6 लोग नीचे जाते थे और उन चीज़ों को फिर वापस लाना होता था, तो हमारे पास अपनी वेपन भी होती थी, अपनी चीज़ें भी होती थी, तो वो बड़ा मुश्किल था कि इतने बड़े बड़े, सोचें 200-200 बंदे के पतीले हैं, इन पतीलों को उठा के हम ऊपर तो नहीं चढ़ सकते थे, और बाकी चीज़ें भी इस तरीके से उठा के तो हम ऊपर नहीं चढ़ सकते थे। तो जिधर हमें सप्लाई म्यूल्स मिलते थे, खच्चर इनके मिलते थे, हम आराम से, हमें किसी चीज़ की जल्दी तो होती नहीं थी, हम आराम से उन्हीं के ऊपर सामान लादते थे और फिर उनको लेके हम ऊपर जाते थे। इसी तरीके से इस खच्चर को भी हम ले आए ऊपर। जब ये खच्चर हमारे पास ऊपर टाइगर हिल के ऊपर था तो ये काफ़ी उदास रहता था और काफ़ी बार इसने भागने की कोशिश की, लेकिन हम इसको पकड़ लेते थे और हमने इसको बांधा हुआ था। एक दिन ऐसे ही हुआ, इसको घास शात, वहाँ घास भी नहीं होती थी, घास नीचे से हमें इसके लिए लानी पड़ती थी। हम जब घास लेके इसके लिए आए, हमने इसको खाने शाने के लिए छोड़ा और हम अपनी बातों में लग गए, अपने वेपन्स को लोड करना शुरू हो गए। चीज़ें, ये जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, बंदूकों की सफाई और ये सारी चीज़ें ये कर रहे थे। ये खच्चर जो इंडियन आर्मी का था, इसने मौके का फ़ायदा उठाया
और मैं कहूँगा कि ये इसका बहुत ही गलत इक़दाम है। हमने हर तरह से इसको बेहतरीन जो हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते थे हमने इसको दी। आप ख़ुद बताएं कि हमारे पास ख़ुद पानी नहीं था कपड़ों को धोने के लिए, चीज़ों को करने के लिए, K2 ऑयल नहीं था, हम नीचे से केरोसिन जो होती है, हम ये सारी चीज़ें ख़ुद हमारे पास इतनी शॉर्टेज थी। लेकिन मैं आपको सच्चे दिल से बता रहा हूँ कि इस खच्चर की सप्लाईज़, वो घास हम लेने के लिए हम इसकी घास लेके आते थे और इसको ऊपर हमने अच्छे तरीके से रखा हुआ था और किसी किस्म की इसको तकलीफ़ हमने नहीं दी हुई थी, बल्कि हम कोशिश कर रहे थे कि हम इसको जितना भी अपने हुस्न सलूक से हम इसको मुतासर कर सकते हैं हम इसको मुतासर करें और ये फिर जो है ये इंडिया की इन चीज़ों को छोड़ के ये हमारे साथ हम मिल जाए। लेकिन आपको पता है रॉ का ट्रेंड बंदा था, इसने हमारे साथ ये सारी चीज़ें हमसे फैसिलिटीज़ तो ले लीं, लेकिन दिल में ये ग्रेट एस्केप इसके दिल के अंदर हमेशा से वो रहता था और ये कोई ना कोई कोशिश करता था। उस दिन हमारी बस आप कह लें नेग्लिजेंस है कि हम कुछ चीज़ों में लग गए और इसने मौके का फ़ायदा उठाया और इसने नीचे की तरफ दौड़ लगा दी। आपको पता है खच्चरों का जो GPS है बहुत तेज़ होता है, यही उनकी क्वालिटी है। वो जिस रास्ते से गुज़रते हैं हाथी की तरह जहाँ पैर रखते हैं अगला पैर भी अपना वहीं आके रखते हैं। तो इस खच्चर ने ऊपर से नीचे की तरफ दौड़ लगा दी और जब इसने दौड़ लगा दी तो साफ ज़ाहिर है हमने एकदम से इसको देखा, हमने अपनी वेपन्स उठाई और हमने भी इसके पीछे दौड़ लगा दी। जब हम ये 5-6 लोग इसके पीछे भागे, इसने पीछे मुड़ के हमारी तरफ देखा, इसने कहा कि ये तो काम ख़राब हो गया, अब जब मैं पकड़ा जाऊंगा तो मुझे मार तो बड़ी पड़नी है। तो इसने, आप यकीन जानिए कि ये इतना तेज़ भाग रहा था कि मैंने ज़िंदगी में कभी इतना तेज़ खच्चर भागता हुआ नहीं देखा। खैर हमसे इसने काफ़ी ज़्यादा गैप बना दिया, जल्दी से भागता हुआ पागलों की तरह ये अपनी बेस की तरफ जाना शुरू हो गया। हम चीखते चिल्लाते रहे इसको रोकने के लिए और यही हमारी चीखें जो हैं, जो हम खच्चर को रोकने के लिए, गधे को रोकने के लिए लगा रहे थे, इसको इंडियन आर्मी ने अपनी डिस्ट्रेस कॉल के अंदर बोला कि हम नारे मारते हुए नीचे उनकी तरफ भागते हुए आ रहे थे। बेसिकली हमारा कोई प्लान नहीं था। आप यकीन जानिए कई लोगों की तो वेपन्स के अंदर गोलियां भी नहीं थी हमारे, हमने वैसे ही बंदूकें उठाई और खच्चर को डराने के लिए हम उसके पीछे भाग पड़े। तो इंडियंस ये समझे कि हम ऊपर से आ रहे हैं को बहुत ही बड़ा हमला करने के लिए, उनके ऊपर ही से नारे लगाते हुए। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इंडियंस की दिमाग के ऊपर आफरीन है कि जब भी हमने उनके ऊपर हमला किया, जब नीचे हम आते थे बेस में अंदर घुसते थे तो हम नारे लगाते थे। हम इतनी ऊपर से उनको नारे क्यों लगाना शुरू हो जाएंगे कि वो पहले से ही हमें देख लें कि हम हमला करने आ रहे हैं। लेकिन बस सोचने की सलाहियत आप कह लें या अपने अपना तरीका होता है। उन्होंने ये सोचा कि हम जो है खच्चरों के ऊपर हमने सुसाइड जैकेट्स लगाई हैं, बारूद रखा हुआ है, खच्चर को हम आगे भेज रहे हैं, खच्चर ने आके बेस के अंदर आना है और खच्चर ने फट जाना है एक सुसाइड बॉम्बर की तरह। और उसके पीछे जब हम पहुंचेंगे तो जो इंजर्ड उनमें से ज़ख्मी लोग होंगे उनको मारने के लिए हम खच्चर को फॉलो अप कर रहे हैं और उसके पीछे आ रहे हैं। यानी आप देखें कि खच्चर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। उसको देखते हुए जो इंडियन फ़ौजी से 200 से 250 बंदा उस बेस में मौजूद था, वो नीचे गुमड़ी बेस की तरफ भागना शुरू हो गया अपनी जान बचाने के लिए। अब खच्चर जब उनके पास पहुंचा, खच्चर ने उनको भागते हुए देखा। खच्चर उनके पीछे भी जा सकता था, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि खच्चर की जो गधे की जो इनकी इंडियन गधा जो आर्मी का था, इसकी जो GPS थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। आप यकीन जानिए कि इसने जान बचाने की जो इसकी सोच थी वो ख़त्म होगी जैसे ही ये अपनी बेस के अंदर, जहाँ से हम इसको पकड़ के लाए थे, ये पहुँचा और इसने वो कोने के अंदर बेस के पीछे इंडियंस ने इसके खाने की और वो घास शास की जगह बनाई हुई थी, जो बाकी खच्चरों को भी वो जब नीचे से आते थे तो वो उनको वहाँ लेके जाते थे। ये सीधा ये बंदा वहाँ जाके अपनी जगह पे अपने GPS के मुताबिक एग्जैक्टली वहाँ जाके ये खड़ा हो गया और वहाँ ये जाके घास खाना शुरू हो गया और उसके बाद घास खाने के बाद ये वहाँ बैठ गया। अब जब हम उधर से हमने इसको देखा कि बैठ गया, हम थोड़े स्लो डाउन हो गए। हम जब नीचे पहुँचे, क्योंकि आप देखें ऊपर से इंक्लाइन के ऊपर नीचे आना
और भागते हुए आना तो ये भी काफ़ी ख़तरनाक होता है। पत्थरों वाले ये पहाड़ हैं, ना इनके ऊपर कोई दरख्त है ना इनके ऊपर कोई घास है, तो और नोकीले पत्थर हैं, आपका पैर स्लिप हुआ समझे आप गए। तो खैर हम नीचे जब पहुँचे तो पूरी की पूरी बेस इंडियंस की ख़त्म हो चुकी हुई थी, और वायरलेस के ऊपर हमें जो उनकी आवाज़ें आ रही थी नीचे से, तो वो रास्ते में ही थे और वो चीखें चिल्लाते हुए वो गुमड़ी बेस की तरफ जा रहे थे कि बहुत ही बड़ा हमला हो गया है, और उनकी बेस के ऊपर एक खच्चर के ऊपर, एक गधे के ऊपर बारूद बांध के पाकिस्तानियों ने हमला किया उसको फाड़ने के लिए, पूरी बेस को उड़ाने के लिए। खैर हमने ये देखा तो हमने एक दूसरे की शक्ल देखी, हमने कहा वाह भाई इंडियन, तुम्हारी तो लेवल ही कोई और है स्टोरीज़ का। तो हम खैर अब नीचे पहुंच गए थे, तो पहले तो हमने चीज़ें देखी, वहाँ से खाना शाना देखा, जो गोलियाँ बारूद हम उठाते थे हमने वो उठाया। उसके बाद हम खच्चर की तरफ रवाना है, उसको हमने बड़ी कोशिश की, आराम से बैठे उससे बातचीत की, वो हमारी तरफ देखता था और दूसरी तरफ मुंह कर लेता था। यकीनन उसका कोई किसी किस्म का इरादा नहीं था कि वो हमारे साथ वापस जाए, बड़ी मुश्किल से वो भाग के आया था। हमने उसको यही समझाया कि देख तेरा हमारा कोई मसला नहीं है, अगर तेरा हमारा कोई मसला होता तो हम या तो तुझे इधर ही मार देते या तू नीचे गुमड़ी की तरफ भाग जाता। तो ये मसला सिर्फ घास का है, घास तुझे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर तुझे कोई ये इंडियन वाली घास कोई ज़्यादा पसंद है, वैसे तो हम भी जो घास लेके आते थे नीचे से द्रास टाउन के अंदर से ही लेके आते थे पकड़ के वहाँ से, लेकिन चलो अगर तुझे ये पसंद है तो हम ये भी एक आधी बोरी ले जाते हैं। मेरे भाई तू हमारे साथ वापस चल, तूने हमारे अभी और बड़े काम करने हैं। बड़ी मुश्किलों के बाद वो गधा माना और हम उसको लेके बाकी सप्लाईज़ लेके हम वापस ऊपर गए। इस चीज़ को इंडियंस ने उसी तरीके से नोट डाउन किया अपने मिनट्स के अंदर कि जी बारूद भरा खच्चर आया, जिसकी वजह से अब 250 बंदे का वरना कोर्ट मार्शल हो जाना था कि तुम किस तरीके से नीचे भाग के आ गए। उस 250 में उनके ब्रिगेडियर लेवल के कमांडर्स भी मौजूद थे। तो उन्होंने फिर यही बोला कि जी असल में वो खच्चर जो था उसके ऊपर बारूद लदा हुआ था और उसने बेस के अंदर आके धमाका किया। सच्ची बात बता रहा हूँ कि खच्चर लिव्ड सो मैनी डेज़ टू कम। खच्चर वहाँ कोई धमाका ना, खच्चर मरा, खच्चर ज़िंदा रहा, लेकिन इंडियन आर्मी के रिकॉर्ड्स के अंदर खच्चर वॉज किल्ड इन एक्शन और उसने धमाके से अपने आप को उड़ाया। और यही इन्होंने नोट डाउन किया कि हमारी बेस के ऊपर सुसाइड अटैक हुआ, एक गधे के ऊपर बारूद लाद के पाकिस्तानियों ने किया और उसके बाद वो हमें मारना चाहते थे, जिससे बच के जान बचा के हम अपनी बेस को खाली छोड़ के नीचे गुमड़ी बेस के ऊपर आ गए। देखें, मैं इस गधे को सलाम करता हूँ, जिस बहादुरी से उसने ग्रेट एस्केप किया, हमारे दिल में उसकी इज़्ज़त और बढ़ गई। और उसके बाद जब हमने उसको समझाया कि तू देख ले जिनकी तरफ तू बचने के लिए जा रहा था वो तो तुझे ही छोड़ के भाग गए हैं। यही बात, ये बहुत बड़ा मैसेज था कारगिल वॉर का जो हमने उस खच्चर को दिया, और उसने हमसे कन्विंस होके काफ़ी अरसे 7-8 दिन वो हमारे साथ टाइगर हिल के ऊपर रहा, और फिर एक गोली उसको आके लगी और वो फिर मर गया। और उसको फिर हमने प्रॉपर तरीके से दूसरी साइड के ऊपर टाइगर हिल की जो जहाँ से स्टीप साइड थी उस साइड के ऊपर हमने उसको फेंक दिया। देखें, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा कि हमने उसको दफनाया या उसकी चिता को आग लगाया। टू बी ऑनेस्ट, अल्लाह ताला का निज़ाम है, इकोसिस्टम है, दूसरे जानवरों ने भी कुछ खाना होता है, चील कव्वों इन्होंने भी कुछ खाना होता है। हमने उसको डिकम्पोज होने के लिए दूसरी साइड पे फेंक दिया। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू।